अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बकरा स्पेशल में आपके लिए लेके आई हूँ जी मटन कीमा, जो कि बनाने में बहुत आसान लेकिन खाने में उतना ही मज़े का लगता है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल तकरीबन 1/3 कप तक। कुछ साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें एक मोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है जी सफ़ेद वाला साबुत ज़ीरा। 1 टेबलस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको मैं बारीक काट के डाल रही हूँ। ये चीज़ें डाल देने के बाद अब दरमियानी आंच पे हमें इनको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि प्याज के अंदर लाइट सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेके आना है वरना कीमा जो है वो टेस्टी नहीं बनेगा। बस हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आ चुका है प्याज के अंदर। अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर बकरे का कीमा, जो कि मैंने आधा किलो लिया है। इसको हमें इस तरह से खोलते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक कि कीमे का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। बीच बीच में हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि हर साइड से ये अच्छी तरह से पके। और इसकी जो स्मेल है, आप इसको जितना भूनेंगे ना उतनी ख़त्म होगी। आपको पता है कि बकरे के गोश्त में एक मखसूस सी स्मेल होती है, इसलिए इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जितना भूनेंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा और खाने का मज़ा आएगा। और देखें कलर चेंज होता जा रहा है, बीच बीच में मैं इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि अच्छे से ये फ्राई हो और इसकी स्मेल जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। और जी मैंने इसको 7-8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। अब आ जाती है मसालों की बारी, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। सब मसाले मैंने डाल दिए हैं और मसालों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से इनको हिला देंगे एक दफ़ा। और जी मसालों को मैंने कीमे के साथ अच्छी तरह से हिला दिया है, मिक्स कर दिया है। अब डालेंगे हम इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने 3 ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने 2-2 पीसेस के अंदर काट लिया है। बस हमें उनको इस तरह से लगा देना है कीमे के ऊपर। तीनों टमाटर मैंने लगा दिए हैं। अब हम करेंगे जी इसको ऊपर से कवर और हल्की आंच पे हम 12 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, जिसमें कीमा भी गल जाएगा और टमाटर भी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट मैंने ढक के पकाया है और देखें टमाटरों का भी कितना पानी निकल आया है और बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। आसानी से इनका छिलका जो है वो उतर रहा है ऊपर से। बस इस तरह से हमें किसी भी चीज़ की मदद से सारा छिलका जो है टमाटरों का ऊपर से उतार देना है। बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, इजीली ये मिक्स हो जाएंगे कीमे के अंदर। कीमा भी जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, क्योंकि बारीक मशीन का कीमा था इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको गलने में। और देखें टमाटर कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, इजीली ये कीमे के साथ मैश हो जाएंगे और बहुत आसानी से ये घुलते जा रहे हैं कीमे के अंदर, मैश होते जा रहे हैं। बस इनको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और जी टमाटर मिक्स हो चुके हैं, तकरीबन घुल चुके हैं अच्छी तरह से। और अब डालेंगे हम इसके अंदर लेमन जूस, जो कि तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून तक डाल दिया है। साथ ही डाल देंगे दही, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून तक मैंने ले लिया था, अच्छे से फेंट लिया था ताकि इसकी गुठली जो है वो ख़त्म हो जाए। मिक्स करेंगे और इसको हमें पकाना है जी दही का पानी खुश्क होने तक। बीच बीच में चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। पानी जो है वो देखें आहिस्ता आहिस्ता से कम होता जा रहा है दही का, और थोड़ा सा भी पानी है इसके अंदर। और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून मैंने तकरीबन गरम मसाला डाल दिया है। आधा टेबलस्पून मैंने डाल दी है इसके अंदर सूखी मेथी। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। और अच्छी तरह से हमें कीमे को एक दफ़ा फिर थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
आंच मैंने हल्की कर लिया है क्योंकि मुझे इसकी भुनाई जो है वो हल्की आंच पे करनी है। अच्छे से मैंने भून लिया है कीमे को। 2 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं मैंने इसके अंदर, और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने रिंग्स के अंदर काट लिया था, वो डाल दिया है। और अब इस प्याज को हमें थोड़ा सा पकाना है, इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हमें इसको बिल्कुल मिक्स नहीं होने देना कीमे के अंदर, और इस तरह से खोलते हुए पीसीस को हमें इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। ईद पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी ज़बरदस्त मटन कीमा हो चुका है रेडी। अब डाल देंगे खूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए इसके अंदर हम हरा धनिया। इसको भी डालने के बाद तकरीबन 1 आध मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर आ जाए। कीमा हो चुका है रेडी, और अब इसको हम जी चूल्हे से उतारेंगे और प्लेट आउट कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।